और दूसरी महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एसआईआर की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही फाइनल वोटर लिस्ट भी प्रकाशित की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली की बात भी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई में अब तक 6.5 लाख नाम हटाए जा चुके हैं और अभी और भी नाम हटाए जाने की बात कही जा रही है। 50 लाख वोटरों के दस्तावेजों का री-वेरिफिकेशन चल रहा है और अब से यहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से विवाद भी नजर आ रहा है राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में, क्योंकि राज्य सरकार इस प्रक्रिया से बिल्कुल खुश नहीं है और बार बार इसमें रुकावट डालने की तमाम कोशिशें भी राज्य सरकार की तरफ से की गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, पर वहां से भी सीधा आदेश कि एसआईआर तो होगी ही। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बढ़ रहा आंकड़ा, कट रहे नाम। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा खेला आखिर नजर आ रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट में बड़ी participated in the hearings and now documents have also been uploaded. About 1,63,000 have been getting ineligible, and still scrutiny is going on by the AEROs, EROs, and about 15 lakh documents are unverified at the end of DOs. But all the DOs have told me that all the verifications will take place in the next 2 or 3 days maximum. तो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी ने सुनवाई में भाग लिया है और अब दस्तावेज भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी बातें भी कही। लेकिन कुल मिलाकर हम देखिए तो जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी कई सारे नामों पर तलवार लटकी हुई है। कौन कौन से वो नाम है और किस तरीके से तलवार लटकी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार की पोल इस समय खुलती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार की ये पोल खुल रही है क्योंकि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है कटने नामों का। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की ये पोल खुलती नजर आई और वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली अब नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि अब करीब 6.5 लाख नाम और कटने की संभावना नजर आ रही है। राज्य मतदाता सूची से ये नाम हटाए जा सकते हैं। खामियों को दुरुस्त करने में इस वक्त चुनाव आयोग जो है वो पूरी मेहनत के साथ जुटा हुआ है कि जो भी कमियां हैं उनको समय रहते ही पूरा किया जाए और जल्द से जल्द जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन बीच में से जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि अभी भी कई सारे नाम ऐसे हैं जिन पर कटने की तलवार इस वक्त लटकी हुई है। लेकिन इसके साथ ही सुनवाई बेशक खत्म हो चुकी है और अब छटाई भी शुरू हो चुकी है। सुनवाई खत्म होने के बाद में अब सीधे तौर पर हम देखें तो सुनवाई के बाद अब तक 1,63,000 वोटर अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं चुनाव आयोग की तरफ से। नोटिस मिलने के बावजूद 4,98,000 वोटर जो है वो नहीं पहुंचे सुनवाई केंद्र पर और अपनी बात उन्होंने नहीं रखी, जिसके बाद में अभी भी अगर हम देखें तो 15 लाख वोटरों के दस्तावेजों की जांच अभी भी लंबित है। उनके जो दस्तावेज है उनकी जांच होनी है, जिसके बाद 50 लाख वोटरों के जो दस्तावेज है उनका री-वेरिफिकेशन होगा, यानी कि दोबारा से उनकी जांच की जाएगी। और नाम कटवाने के लिए 42,501 लोगों ने फॉर्म 7 भी जमा किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, जो एसआईआर की प्रक्रिया है जब से शुरू हुई है तभी से लगातार राज्य सरकार को कई सारी परेशानियां और एसआईआर प्रक्रिया में को बार-बार रोकने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। लेकिन अब जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2024 लोकसभा वोटिंग के समय की जो लिस्ट है उसमें काफी बड़ी धांधली हुई, क्योंकि अब एक एक करके सच्चाई जो है हम सभी के सामने आ रही है एसआईआर प्रक्रिया के जरिए। कृतिका, देखिए 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा और उससे पहले जो 12-13 दिन अभी भी है वो काफी अहम है, क्योंकि ये 12-13 दिन में ये सुपर चेकिंग होगा। जैसे कि आपने जो फिगर्स अभी हमारे दर्शकों को बताया कि 6,61,000 अभी तक जो फिगर्स है जो अयोग्य मान गए हैं और कुछ है कि जो हाजिर नहीं हुए थे। तो पहले 50 लाख काट गए थे, 58 लाख काट गए थे और उसके साथ ये 6.5 लाख तो जुड़ गए आप मान लीजिए। और अभी भी 50 लाख का री-वेरिफिकेशन बाकी है और 15 लाख का वेरिफिकेशन बाकी है, तो वहां पे मिला के कुल मिला के वो चल रहा है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान चुनाव आयोग का जो कहना है वो कहना है कि डीओ, ईआरओ और एईआरओ के लिए उनको साफ तरीके से कहा गया है कि आप निर्भय होकर, निडर होकर आप काम कीजिए, किसी भी दबाव के आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये बात याद रखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट आपका रह जाएगा।
तो फिर बिल्कुल। 1 साल हो या फिर 2 साल हो या फिर 5 साल हो, आपका ये डिजिटल फुटप्रिंट रह जाएगा। और आगे चलकर भी अगर पता चला कि कोई इस जो एसआर जो अब जो चल रहा है उसके दौरान कोई अवैध वोटर रह गए थे और वो क्यों रह गए थे, इसके चलते अगर जांच में ये निकल कर सामने आता है कि वो ईआरओ या फिर कोई एईआरओ या फिर कोई डीओ इसके लिए जी। रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके खिलाफ तब भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसी के चलते किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी को चलते चुनाव आयोग ने ये मैसेज दे दिया है कि जो सीएस है नंदिनी चक्रवर्ती, उनको भी मंगलवार का अल्टीमेटम दिया गया है, और जो डीओज है उनको सोमवार का अल्टीमेटम दिया गया है कि जो भी आपने ये खबर के कागज अखबार का जो कटिंग है वो अपलोड हो जा रहा है, जो ब्लैंक पेपर है वो अपलोड हो रहा है, किसी का ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, तो ये बिल्कुल। सब चलेगा। तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग अभी अगले जो 12-14 दिन है उस पे काफी सख्ती से नजर आ रही है। जी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन वहां से भी सीधा आदेश दिया गया कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनकी लिस्ट मुहैया कराई जाए, जैसे कि हमने पहले इसका जिक्र भी किया था। और माइक्रो ऑब्जर्वर में अधिकारी जो है वो बी ग्रुप के होने चाहिए, लेकिन जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई उसमें सी ग्रुप के अधिकारियों के नाम शामिल थे। कृतिका, देखिए, चुनाव आयोग इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जो कहा है उसी को मानकर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर कॉपी में ये बात साफ तरीके से लिखा गया है कि स्टेट अगर लिस्ट देगा भी तो उसका स्क्रूटिनी होगा, और जी। साथ साथ सबकी बायोडाटा चाहिए, एक बायोडाटा देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल। उस बायोडाटा में देखा गया कि 8,500 में जिन लोगों का भी डेटा आया है, 6,000 करीब 6,000 से ज्यादा कुछ लोगों का दिया गया है जो मांगा गया था। लेकिन उसके चलते भी ये देखा गया है कि ग्रुप सी के आधिकारिक है जो ऑलरेडी एईआरओ के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको नाम दे दिया है अलग से। और फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है, नर्स है। तो ये बात चुनाव आयोग ने कहा है कि आपसे हमने ग्रेडेशन के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से ग्रुप बी के स्टाफ मांगे थे, माइक्रो ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर वो काम करना चाहते हैं तो। लेकिन आप नर्स दे रहे हो, लोअर डिवीजन क्लर्क दे रहे हो, तो इसी बात को स्टेट को कहा गया है कि ये सब नहीं चलेगा। ग्रेडेशन के हिसाब से जो ग्रुप बी के तहत आते हैं उसी के हिसाब से वो ग्रुप बी के तहत जो आएंगे उनको वो ट्रेनिंग देंगे, उनको आने वाले जो प्रोसेस के जो दिन है उसमें वो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर सामने में आप कुछ दिखाएंगे, सामने के ऊपर पे आप दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा चावल है और बीच में आप कंकड़ देंगे, तो कंकड़ चुन चुन कर रखेगा निर्वाचन कमीशन, निर्वाचन सीआई, और जी सर, देंगे, कंकड़ नहीं लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।